आ गई ना मेरी बेटी की खुशियों को। उसने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुमने क्या दिया उसे? बीना मेरी बहन, अम्मी कह रही थी ताया जान और ताई जान को अल्लाह मियां ने अपने पास बुला लिया है, तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं उस वक्त स्कूल में थी, मुझे बताए बगैर ही चले गए, मुझे भी जाना है उनके पास। ऐसे नहीं कहते बेटा, अब आपका यही घर है, आप हमारे साथ रहेंगी तो मामा पापा जो है ना बहुत खुश होंगे। बीना, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहना, मैं तुम्हारे साथ अपने टॉय शेयर करूंगी। मैं फ्रेंड्स के साथ लंच पर जाऊं, इस बात पे मम्मा को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम जाने का कहो तो उनको घर के सारे काम याद आ जाए, और ये भी कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कितने एहसान किए ना उन्होंने तुम पर। अपनी अम्मा भी ऐसे बोलता थी। कोई बात नहीं चाची जान, कुछ भी कह दे मुझे, इट्स ओके। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ऐसे काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती बनी। तुम जब से इस कमरे से गई हो ना, हर चीज नामुकम्मल लग रही थी, और अब देखो जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सानी। शुक्रिया तुम्हारा बन्नू। हो सकता है मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा है उसका अफसोस तुम्हें जिंदगी भर रहे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें हर वो खुशी दोबारा दूं जो हम साथ गुजारते थे, हंसते मुस्कुराते। जब तक ये तुम्हारी जान का अजाब बनी रहेगी ना, बेफिक्र नहीं रह सकती मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर तुम मुझे बेफिक्र करना चाहती हो ना, तो इस मनहूस से कहो कि हमारी जिंदगियों से, हमारे घर से दूर रहो। ये इस घर का हिस्सा है मामा, आप इस हकीकत को कबूल क्यों नहीं कर लेती? ना ये हमसे दूर रह सकती है, ना हम इससे दूर रह सकते हैं। झूठ मत बोलो, मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, और मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। अब तुम्हारे आंसू मुझ पर हमदर्दी नहीं जता सकते। मम्मा मुझे बार बार कहती रही, रमशा मेरे आगे गिड़गिड़ाती रही, असलान को भी तुमने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। मैंने अंधा एतमाद किया था तुम पर बीना। क्या किया तुमने मेरे साथ? और तुम रही अपनी फितरत से मजबूर। इतनी मोहब्बत करती थी तुम उससे, हाँ? तो क्यों नहीं की उससे शादी?